हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी मसाला। इस वीडियो में हम एसएससी न्यू पैटर्न टॉपिक्स का जो सीरीज़ कर रहे हैं उसका दूसरा टॉपिक करेंगे, मॉडुलो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मॉड भी कहते हैं और एग्जाम में भी मॉड ही लिखा रहता है। ये सीजीएल 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ था फेज 13 का, उसमें यह टॉपिक पूछा गया था और इसका कोई पीवाईक्यू नहीं है क्योंकि एसएससी के इतिहास में ये आज तक पूछा ही नहीं गया है और ये सिलेबस में भी नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस भी है, लेकिन पूछ रहा है और चेयरमैन ने तो मना भी कर दिया है, बोला कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो देखो, मॉडुलो या मॉड, ये क्या होता है? ये बेसिकली जो हम डिवाइड करते हैं ना उसका रिमाइंडर होता है। जैसे कि 48 मॉड 7 है, तो 48 को अगर हम डिवाइड करें 7 से तो 7 छेक 42, रिमाइंडर कितना आएगा? 6 आएगा ना। तो ये जो 6 है रिमाइंडर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो ये वाला 6 मतलब आंसर आता है जो कितनी बार गया, लेकिन जो रिमाइंडर आता है वही मॉडुलो होता है। ठीक है, तो ये 6 आंसर हो जाएगा। और देखो, ये जो मॉडुलो है ये बॉड मास को फॉलो करता है, यानी पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ, फिर डी से डिवाइड ही होता है। एम से आपको दो चीज़ें करनी है। ए का मल्टीप्लिकेशन जानते ही हैं, ठीक है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है, उसके बाद मॉड सॉल्व होता है। ठीक है, या मॉडुलो कह लो, मॉडुलो या मॉड सॉल्व होता है। बाकी ए से वही एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एम से केवल यही अलग है, मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व होगा, फिर मॉड सॉल्व होगा, फिर उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, प्लस माइनस बाद में सॉल्व होती है। तो देखो, अब क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो 14 प्लस 20 ये पहले सॉल्व होगा, तो कितना हो गया? 34 हो गया ना ये। तो 34 मॉड 8, तो 8 चौक 32, तो 2 आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 14 प्लस 20 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा है, तो पहले ये वाला सॉल्व होगा, है ना। तो 20 मॉड 8 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 4 हो जाएगा, तो 14 और 4 कितना हो गया? 18। 18 आंसर हो जाएगा इसका। फिर देखो, 8 इंटू 16 और ये ब्रैकेट में है और मॉड 5 है ना, तो क्या हो जाएगा? 16 अठे 128 मॉड 5, कितना बचेगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? 125 तो कट ही जाएगा 5 से, 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट नहीं है ना, ब्रैकेट नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो मॉडुलो से पहले सॉल्व होता है। ठीक है, और मॉडुलो के बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन सॉल्व होते हैं। तो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ब्रैकेट लगा है कि नहीं लगा है। तो 8 इंटू 16, ठीक है, 8 गुणे 16 पहले करेंगे हम, तो यहाँ पे भी सेम वही हो जाएगा, 128 मॉड 5, और आंसर क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, अब सिंपली देखो, यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 12 और 3 15, 15 चौके 60। ठीक है, ये तो 60 बन गया पूरा। अब 60 मॉड 3, 63 से कटता है ना, तो रिमाइंडर 0 हो गया, 0 आंसर हो गया हमारा, है ना, 0 आंसर। फिर 16 4 20, अब ये 20 बन गया, और 20 अट्ठे 160, है ना, और 160 मॉड 9, कितना रिमाइंडर बचेगा? 9 एकम 9 जाएगा, अरे यार, 9 एकम 9, 7 जाएगा, 7 बचेगा, 9 ठे 72, 9 में से 2 गया, 7 आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अंदर भी मॉड है बाहर भी है, तो सिंपल देखो, तो ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सॉल्व करोगे ना, और ब्रैकेट के अंदर देखो क्या है, मल्टीप्लिकेशन भी है और मॉड भी है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 70 हो जाएगा, है ना, 70 हो जाएगा, तो 70 मॉड 10 ये पहले सॉल्व होगा, तो 70 मॉड 10, क्योंकि ब्रैकेट में है ना, 70 मॉड 10, ये तो 0 हो गया ना, क्योंकि 70 10 से कटेगा तो 0 रिमाइंडर आ गया।
तो 0 मॉड 5, 0 से डिवाइड करोगे 5 से तो भी रिमाइंडर जो आएगा 0 ही आएगा, तो 0 आंसर हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ पे 7 इंटू 10 था, यहाँ 7 प्लस 10 है, तो यहाँ पे 10 मॉड 10 पहले सॉल्व होगा। अब 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आ जाएगा ना, तो 7 प्लस 0 तो 7 ही हो गया, तो यहाँ पे होगा 7 मॉड 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ n2 है, ठीक है, तो n2 वाले पहले सॉल्व होंगे, ये सबसे पहले n2 होगा, फिर मॉड लगेगा, एडिशन वाला तो बाद में होगा, ठीक है, एडिशन बाद में होगा। तो 13 सते 91 मॉड 10, तो मॉड 10 कितना हो जाएगा, नीचे लिख लें क्या, अच्छा चलो ये लिखते हैं, तो 1 रिमाइंडर बचेगा, प्लस 7 चौक 28 मॉड 10, तो रिमाइंडर 8 बचेगा। ठीक है, और फिर बाहर ये क्या है, मॉड 10 है, ठीक है, ये भी मॉड 10 लिख लेंगे। तो ये क्या हो गया, 9 मॉड 10 हो गया, तो 9 ही आंसर हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मन में इतना कर सकते हो आप। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखो मॉडुलो, मॉडुलो की मतलब बेसिक रूल देखेंगे एक, ये है कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन, है ना, ये जो 3 लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है ये। तो ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन, इसका क्या मतलब होता है, देखो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है, जैसे ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब सब कुछ सेम है, उसकी प्रॉपर्टी सब सेम है, साइड सेम है, एंगल सेम है, ठीक है, एकदम कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलर में एंगल सेम होते हैं, लेकिन साइड सेम हो, साइड भी सारे इक्वल हो, वो जरूरी नहीं है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है प्रॉपर्टी एकदम इक्वल है, सारी प्रॉपर्टीज बराबर है। तो ऐसे ही अगर ए कॉन्ग्रुएंट है बी मॉड एन के, तो बी मॉड एन का क्या मतलब होता है, बी मॉड एन का मैंने मतलब बताया ना आपको, कि बी मॉड एन का मतलब होता है कि बी को अगर एन से हम डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आता है वही आंसर आता है। तो अगर ए कॉन्ग्रुएंट है इसके, तो इसका मतलब है कि अगर ए की जगह हम बी को रख दें, ए की जगह बी को रख दें, तो भी रिमाइंडर वही आए जो बी को डिवाइड, जो बी मॉड एन का आएगा, यानी कि ए मॉड एन इक्वल टू बी मॉड एन। ठीक है, मतलब वही है कि ए और बी सेम रिमाइंडर देंगे जब उनको एन से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लो, a congruent to 9 mod 7, then find the least positive integral value of a। ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है आंसर। तो 9 mod 7 कितना होता है, 9 mod 7, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, है ना। तो a को डिवाइड करने से, a की क्या मिनिमम वैल्यू रखें कि डिवाइड करने से, 7 से डिवाइड करने से 2 है। तो सबसे छोटा जो इंटीजर होता है 1 होता है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर 1 होता है, तो 1 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 1 ही आएगा। लेकिन अगर हम 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तभी तो रिमाइंडर 2 आएगा, है ना। तो a की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी, ठीक है, तो 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, a इक्वल टू 2, ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा। ये क्या, इक्वल टू 5, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, 2 होगा। अब देखो एडिशन का रूल, ठीक है, अगर a प्लस बी मॉड n है, तो आप मॉड को अंदर ले जा सकते हो, ब्रैकेट के अंदर ले जा सकते हो, a मॉड n कर सकते हो और प्लस b मॉड n कर सकते हो, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा के बाहर एक बार फिर से मॉड लगेगा। ठीक है, अब जैसे कि 7 प्लस 11 मॉड 5 है, तो देखो इसमें तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि छोटा सा है, तो बेटर है कि आप इसको अंदर ऐड कर लो फिर मॉड लगा दो। ठीक है, मॉड को अंदर ले जाने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो 11 और 7 कितना हो गया, 18 मॉड 5, तो 5 दिया 15 होता है, तो आंसर कितना हो गया, 3। ठीक है, हाँ, अब जो फॉर्मूला अगर लगाओगे, हालांकि लगाना नहीं है, ठीक है, लगाने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, जब वैल्यू बड़ी होती है तब लगा सकते हैं, उसमें भी एडिशन में उतनी ज़रूरत नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन में मेन होता है। तो देखो अंदर अगर मॉड को ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7 मॉड 5 प्लस
11 मॉड 5 है ना, ब्रैकेट और बाहर भी मॉड 5 लगेगा, तो 7 मॉड 5 कितना हो जाएगा, ये 2 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, फिर से मॉड 5, तो 3 मॉड 5 ही तो होगा, है ना, ये हो गया 3 मॉड 5, यानी कि 3 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब देखो, लेकिन यहाँ पे तो अंदर ले जाना पड़ेगा क्योंकि 1928 है, 4237 मॉड 2, मतलब बहुत ज़रूरी नहीं है ऐड करना, लेकिन ऐड करोगे थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आप देख सकते हो कि 1928 है, ये 2 से कटता है ना, तो मॉड अंदर ले आओ, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अंदर मॉड लाओगे ये 0 हो जाएगा, प्लस और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1 बचेगा। ठीक है, 0 + 1 मॉड 2, आंसर कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1, आंसर हो गया। उसके बाद 169 + 183 मॉड 64। अब यहाँ पे देखो अंदर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐड करना तो आसानी होता है ना, जब देख रहा हो कि हाँ आपको या तो टेबल आता है तो कट रहा है, जब ऐसा दिख रहा है तभी अंदर ले जाओ, वरना सिंपली ऐड कर लो, क्या दिक्कत है। मल्टीप्लिकेशन में मेन चीज़ होती है ये जो अंदर ले जाते हैं मॉड, मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, 9 3 12, अरे यार ये कहाँ से आ जाता है एकदम, 9 3 12, कहाँ गया, हाँ 2 3, अरे यार 9 3 12, 6 6 12 13 14 15, 3 352 हो गया, 352 मॉड 64, 6 6 36 हो गया, तो 5 पर जाएगा, तो 5 चौक के 20, 2 कैरी, 5 6 30 और 2 32, 320, तो कितना बचेगा, 52 में से माइनस करेंगे 32, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, 32 रिमाइंडर बचेगा। अब देखो सब्ट्रैक्शन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल भी सेम है। ठीक है, मतलब जैसे a माइनस बी मॉड n है, तो मॉड n को अंदर ले जाएंगे, a मॉड n माइनस बी मॉड n, ठीक है, बाहर फिर से ब्रैकेट में मॉड n हो जाता है। तो यहाँ पे ये हार्ड नहीं है, हार्ड तब है जब, अभी बताता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि 7 - 11 मॉड 5 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 मॉड 5। अब आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे माइनस है ना, तो जब आप 5 से डिवाइड करोगे, कहाँ पे कराऊँ, यहाँ करा देता हूँ, 5 से डिवाइड करोगे -4 को, तो यहाँ पे -4 से छोटा आना चाहिए या इसके इक्वल आना चाहिए, है ना। और आपको पता है कि नेगेटिव नंबर में जो ये वैल्यू होती है, जैसे -9 जो है ये छोटा होता है -2 से, ठीक है, -2 बड़ा है, -9 छोटा है। वैसे ही -4 से जो मैग्नीट्यूड में बड़े होंगे, जैसे अगर पॉजिटिव में देखेंगे तो 9 बड़ा है, 2 बड़ा है, लेकिन नेगेटिव में इसका उल्टा होता है। तो 5 1 जा 5 होता है, लेकिन क्योंकि हमें नेगेटिव नंबर चाहिए तो -1 जा जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -5, और छोटा भी है। अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करते हैं, तो -4 माइनस -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। अब 4 -4 और +5 कितना हो गया, 1, 1 ही रिमाइंडर बचा, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इक्वल टू 1। अब कुछ को समझ में नहीं आया होगा कि ये कैसे हुआ, है ना, ये प्लस कैसे हुआ, ये नहीं समझ आया होगा। तो देखो ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाते हैं ना, नीचे वाला छोटा भी होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तो -4 माइनस, और ये नीचे -5 था, तो -5 लिख दिया, इक्वल टू -4 माइनस माइनस ये प्लस हो गया ना, +5, तो ये 1 बचा। समझ गए। अब देखो -14 मॉड 4, तो इसमें भी क्या करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे, अरे 4 से डिवाइड करेंगे -14 को, तो देखो
या तो -14 आना चाहिए ऐसे छोटा, तो 4 चौक 16 होता है, तो -4 जा जाएगा -16, -16 छोटा होता है ना 14, -14 से। अगर 4 तियाँ 12 करेंगे तो -12 जो होगा वो तो बड़ा हो जाएगा -14 से, तो बड़ा तो लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, अब फिर से वही ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाते हैं, तो -14 -16, तो ये प्लस हो जाएगा, तो बचेगा कितना 2, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 आंसर आएगा। आखिरी बार बता रहा हूँ ये वाला, ठीक है। ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करते हैं, तो -14 माइनस, और क्योंकि -16 ही था ना नीचे, तो -16, तो ये क्या हो जाएगा -14 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा +16। ये वाला आखिरी बार बता रहा हूँ, दोबारा नहीं समझाऊंगा। तो इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, तो 2 रिमाइंडर बचा, वही आंसर हो गया। अब बात आती है कि अगर जो अनमोड के बाद वाला है वही नेगेटिव हो जाए, तब कैसे करोगे? तो अब यहाँ नेगेटिव नंबर से ही डिवाइड करना है, -13 को 42 को डिवाइड करना है -13 से। तो इसमें क्या करोगे कि अब यहाँ पे ये तो पॉजिटिव चाहिए ना हमें, तो इसको 13 तिया 39 है ना, पॉजिटिव चाहिए तो -3 से करेंगे, -3 जा 13 तिया 39 हो गया, है ना। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 आंसर आएगा। अब बात आती है अगर ये भी नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव हो, तब कैसे करोगे? तो देखो, -13 को डिवाइड करना है, -13 से डिवाइड करना है -42 को, तो यहाँ तो माइनस में आना चाहिए, है ना, और -42 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि इससे बड़ा नंबर होगा। तो 13 39, 13 चौक 52, तो 13 चौक 52, ये हो जाएगा -52, -52 छोटा होगा -42 से, है ना। अब क्योंकि ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करते हैं, तो -42 माइनस -52, तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो रिमाइंडर कितना बचेगा 10 बचेगा, 10 हमारा आंसर हो गया। समझ गए बात को? ये जो सब्ट्रैक्शन वाला रूल है, ये सिलेक्शन पोस्ट में नहीं पूछा था, बट आगे पूछ सकता है ना। देखो, जो सिलेक्शन पोस्ट में सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ये दो चीज़ नहीं पूछा था। तो अगर हाँ, कुछ लोग, मैंने पोल डाला था टेलीग्राम पे, तो बोले थे कि वो सिलेक्शन पोस्ट वाला चाहिए, तो सब्ट्रैक्शन वाला रहने दो, और आगे मैं अभी डिवीजन वाला बताऊंगा, वो भी छोड़ देना। ठीक है, और जिसको बेसिक टू एडवांस करना है वो सारा पढ़े। हाँ, अगर आपका सीजीएल के एग्ज़ाम में, मतलब एग्ज़ाम देने जा रहे हो, 1-2 दिन बचा है, तब तो छोड़ देना। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी छोड़ देना और डिवीज़न भी छोड़ देना, केवल एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये सब आना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, सिलेक्शन पोस्ट में नहीं पूछा था, खाली ये बोल रहा हूँ। अब देखो, मल्टीप्लिकेशन में वही है कि अगर a इंटू बी मॉड n है, तो मॉड को अंदर ले जा सकते हैं, a मॉड n इंटू बी मॉड n, और फिर ब्रैकेट लगा के फिर बाद में एक बार फिर मॉड n कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब 489 इंटू 813 है। जब हमने इजी वाले किए थे तब तो हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते थे, मॉड लगा देते थे, लेकिन जब इतना बड़ा नंबर, तो मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा ना, तो इससे अच्छा है अगर हो सकता है कट जाए। ठीक है, तो मॉड को एक बार अंदर ला के चेक कर लेते हैं। ठीक है, अंदर ला के चेक कर लेंगे, तो 489 को जब काटेंगे 7 से, तो कटेगा क्या पूरा? मतलब पूरा तो नहीं कटेगा, पूरा कट जाएगा तो बढ़िया ही है। तो 7 6 42, 7 6, एक मिनट, आंसर लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हमें वो आंसर चाहिए ही नहीं, हमें तो रिमाइंडर चाहिए। तो 7 6 42 हो जाएगा, 6 बचेगा, 69 हो गया, 7 9 63, 6 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 रिमाइंडर बचा, इनटू 813 को डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 11, 7 एकम 7 4 11, 43 हो गया, 7 6 42, तो 1 बचेगा, 6 इंटू 1, फिर मॉड 7, तो 6 कम 6, 6 मॉड 7 होगा, तो रिमाइंडर तो 6 ही बचेगा, तो 6 आंसर हो गया। फिर देखो, 195 इंटू 296 मॉड 97। अब
अब देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है ना, ये एग्जामिनर के ऊपर है कि मॉड को आप अंदर ले जाओगे तो यूजफुल होगा कि नहीं होगा, है ना। एग्जाम्पल से मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा। अब 97 को हम अंदर ले गए तो 195 है, तो 97 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 14, दोनों 18 एक 19, 194 हुआ। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, इनटू तो 18 9 27, तो 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए 97 को, तो 3 7 21, 3 9 27 28 29, 291 हुआ। तो 96 में से माइनस कर देंगे 5, ठीक है। तो 1 इंटू 5 मॉड 97, तो ये तो 5 इंटू 1, तो 5 ही आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो अगर हमने मल्टीप्लाई किया होता और फिर मॉड लगाते तो ज़्यादा टाइम लगता, है ना, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगता। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 173 को, अगर हम मॉड अंदर लेके आते हैं तो क्या होगा, तो टूजा तो हमने भी किया था, तो टूजा तो जाएगा नहीं, बड़ा हो गया, तो 1 जा करेंगे तो 173 माइनस 97, ये हो जाएगा 73, अरे पक, ये हो गया 73 इंटू, अब 248 है, तो 3 जा तो 291 चला गया था, तो अगर हम 2 जा करेंगे, अच्छा हाँ 2 जा तो 194 हमने निकाल रखा है, तो 48 में से 190, 248 में से 194 जाएगा, ये हो जाएगा 54, तो 73 इंटू 54 मॉड 97। तो देखो यहाँ क्या कैलकुलेशन बहुत कम होगी। अब अंदर तो क्या दोबारा मॉड लगाओगे फिर क्या कहते हैं, तो यहाँ पे टाइम जा रहा है ना। तो देखो ये एग्जामिनर के ऊपर है, अगर एग्जामिनर चाहता है कि जिसको ये प्रॉपर्टी पता हो, जिसको ये रूल पता हो, वो इस क्वेश्चन को जल्दी कर ले, तो वो इस टाइप का क्वेश्चन देगा। और अगर एग्जामिनर चाहता है आपको रूल पता हो चाहे रूल ना पता हो, आप कैलकुलेशन करो, है ना, कैलकुलेशन वो बढ़ाना ही चाहता है, तो वो इस टाइप का क्वेश्चन देगा, है ना। अब इसमें चाहे आप अंदर पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर मॉड लगाओ, और या फिर अंदर लेके जाओ फिर भी देखो डबल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन फिर भी आया है। अब इसको दोबारा करोगे फिर टाइम लगेगा, है ना। वैसे दोबारा क्या करोगे, फिर तो रिमाइंडर ही बचेगा, मल्टीप्लाई तब भी करना पड़ेगा आपको, तो टाइम लगभग उतना ही लगेगा, है ना। तो 73 इंटू 54 कर लें क्या, 4 3 12, 4 7 28 29, 5 3 15, 5 7 35 36, 2 9 5 14, 6 3 9 3, और मॉड लगाएंगे 97। पहले सॉल्व किया था तो ये 4000 कुछ आया था यार। 173 माइनस 97 करेंगे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 76 होगा, है ना, 76 इंटू 54 होगा। इसको मिटाते हैं फिर से करते हैं, तो देखो 4 6 24, 2 4 7 28 29 30, फिर 5 6 30, और 5 7 35 36 37 38, तो ये हो गया 4014, तो 4104 मॉड 97। अब इसको जब आप निकालोगे तो सबसे पहले 410 है ना, तो 9 9 चौक 36, तो 4 बार जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 सते 28, 4 9 36 37 38, तो 388 है, और यहाँ पे 410 है, तो 10 20 22 और यहाँ पे 4, है ना, और 2 हमें पता ही है 194 है, तो यही आंसर हो जाएगा, है ना। 24 इधर है, 6 इधर है, तो 30 आंसर हो जाएगा, इक्वल टू 30 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, 30 आंसर हो गया। अब देखो एक्सपोनेंशिएशन रूल, ठीक है, एक्सपोनेंट अगर है, अब जैसे a की पावर अगर k है और मॉड n है, तो आप मॉड को अंदर ला सकते हो और
ए का पहले मॉड निकाल सकते हो, यानी कि ए मॉड एन पहले निकाल लो और फिर उसकी पावर के कर दो और बाहर फिर से एक बार मॉड एन करना है। तो अगर 3 की पावर 4 है और मॉड 5 है तो यहाँ पे मॉड अंदर लाने का कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि रिमाइंडर तो 3 ही बचेगा ना, 3 को 5 से डिवाइड करोगे। तो 3 की पावर 4 को 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 9 9 81 हो गया, 81 मॉड 5। तो 80 तो 5 से कट ही जाएगा ना, तो 1 रिमाइंडर बचा, आंसर हो गया। अब 196 की पावर 88 मॉड 5 यहाँ पे अंदर लाना ज़रूरी है, क्योंकि इसको सॉल्व करने की औकात नहीं है आपकी, ठीक है। तो जब अंदर लाएंगे तो 196 जो है ना, 196 मॉड 5 इसकी पावर 88 है ना, उसके बाद इसकी पावर 88, ये क्या हो जाएगा, उसके बाद दोबारा मॉड लगाएंगे तो देखो 196 से 195 तो कट ही जाएगा, तो 1 ही तो बचा। तो 1 की पावर 88 और फिर मॉड 5 करेंगे तो 1 की पावर 88 भी तो 1 ही होता है। अब 1 मॉड 5 तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा ना, 1 ही रिमाइंडर बचेगा, तो 1 आंसर हो गया इसका भी, ठीक है। अब देखो डिवीजन इन मॉडुलो। तो मॉडुलो का देखो इसमें जो डिवीजन होता है, ठीक है, डिवाइड करते हैं, इसका अलग ही रूल है। अगर ये अपने आप डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो बॉडमास के हिसाब से जैसे कि 8/2 है, ठीक है, 8/2 मॉड 9 है, तो 2 चौक 8 हो गया, ठीक है। तो क्योंकि ये पूरा कट गया ना, तो ये 4 मॉड 9 हो गया, तो 4 मॉड 9, अब ये क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये 7/2 मॉड 9 हो तब क्या करोगे, तब कैसे मॉड लगाओगे, क्योंकि 2 से 7 कट नहीं रहा है और कटेगा भी तो पॉइंट में आएगा, ठीक है, डेसिमल में आएगा, तो फिर उसके बाद मॉड कैसे लगाओगे, वो तो इंटीजर वैल्यू आएगी नहीं। तो इसका अलग रूल है, वही रूल मैं समझाने जा रहा हूँ। तो देखो एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब आराम से हो जाता है, डिवीजन भी अगर पूरा कट रहा है तो आराम से हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं कट रहा है तो ये जो डिवाइजर है ना, ये जो नीचे 2 है, इसका हमें मॉडुलर इन्वर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। मॉडुलर इन्वर्स करके जैसे 7/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 2 की पावर -1। अब 2 की पावर -1 वैसे 1/2 ही होता है, लेकिन अगर मॉडुलर इन्वर्स निकालेंगे तो एक कोई दूसरा नंबर आएगा जिसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में करके फिर हम मॉड 9 कर देंगे तो हमें आराम से आंसर निकल जाएगा, है ना। तो देखो अगर a/b मॉड na है तो b का हमें मॉडुलर इन्वर्स निकालना पड़ेगा, और इसकी भी कंडीशन है। देखो कंडीशन क्या है, a/b मॉड n अगर है तो b का इन्वर्स मॉडुलर होना चाहिए, या मॉडुलर इन्वर्स कहो, बात एक ही है। तो ये जो b इन्वर्स होता है इसका कंडीशन होता है, या तो ये जो इन्वर्स मॉडुलो है या तो एग्जिस्ट करेगा या तो नहीं करेगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर b इंटू बी इनवर्स कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड n है, यानी कि ये जो b इनवर्स है इसे मल्टीप्लाई करने पे, मतलब ये जो पूरा मल्टीप्लाई करने पे कोई ऐसा नंबर मिले कि n से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आए, तब तो ठीक है, तब डिवाइड हो सकता है ना, वरना नहीं हो सकता है। उसके बाद ये भी है, क्या है ये ग्रेट, अच्छा GCD ग्रेट कॉमन डिवाइजर, इसको HCF भी कह सकते हो आप, सिंपली HCF, यानी ये B और ये N इनका जो कॉमन डिवाइजर है, ठीक है, जो HCF है हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर या कॉमन फैक्टर, या यूँ कहूँ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, वो 1 होना चाहिए, यानी कि B और N आपस में को प्राइम होने चाहिए। तो क्वेश्चन से समझते हैं, जैसे कि 4/3 मॉड 7 है, तो 4/3 मॉड 7 है तो 3 का आपको मॉडुलर इन्वर्स चाहिए, क्योंकि देखो 7 और 3, 7 देखो 4 और 3 कट नहीं रहे हैं, 3 और 7 आपस में को प्राइम है ना, सबसे पहले यही चेक करना है को प्राइम है कि नहीं। अगर 3 और 7 का आपस में कोई कॉमन फैक्टर होगा 1 के अलावा तो ये डिफाइंड नहीं होगा, नॉट डिफाइंड हो जाता। लेकिन 3 और 7 तो कॉमन, इनका कॉमन फैक्टर 1 ही है ना, और तो कोई नहीं है,
तो ये डिवीज़न हो सकता है। तो 3 का आपको क्या निकालना है, इसका मॉडुलर इन्वर्स निकालना है। तो 3 इंटू एक्स, इसमें किस चीज़ की हम मल्टीप्लाई करें कि वन रिमाइंडर आए, ठीक है, वन रिमाइंडर आए 7 से डिवाइड करने पे। तो देखो अगर 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 ही आएगा, और 3 मॉड 7 ये तो 3 क्या कहते हैं 3 हो जाएगा, तो हमें तो 1 चाहिए ना रिमाइंडर। तो 3 इंटू 2 से भी नहीं, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15 से हो जाएगा। 3 इंटू 5 जब हम करेंगे तो 3 पचे 15 होगा, और 15 मॉड 7, 15 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। और यही तो हमें चाहिए था कि 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, है ना, किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई करें कि 7 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आना चाहिए। तो हमें इसका मॉडुलर इन्वर्स मिल गया 5। समझ गए बात को। तो 4/3 मॉड 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 4 इंटू 3 इनवर्स मॉड 7। ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखोगे, आपको 3 का मॉडुलर इनवर्स मिल गया ना। 3 का मॉडुलर इनवर्स क्या निकाला हमने, 5 निकाला, तो 5 यहाँ पे पुट कर दो। 4 इंटू 5 मॉड 7, तो 4 पचे 20 मॉड 7, है ना। तो 7 3 21, यानी 7 में से 1 गया, 6 आंसर हो जाएगा आपका, 6 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि अच्छा ये क्या है, अच्छा ये मैंने यहाँ लिखा हुआ था, मैंने देखा ही नहीं, चलो ठीक है मैंने खुद ही लिख दिया, क्या दिक्कत है। अगर मैं कहूँ 7/4 मॉड 6 निकालना है आपको, तो कैसे निकालोगे, इसका आंसर होगा ही नहीं, ये नॉट डिफाइंड होगा। क्यों नॉट डिफाइंड होगा, ये 4 है और ये 6 है, इनमें 2 कॉमन डिवाइजर है ना, तो इसलिए नॉट डिफाइंड होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई 4 के साथ आप किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो कि 6 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आए, नहीं कर सकते ना। 4 का मल्टीपल देखोगे, 4 को 4 चौक 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, और 6 का देखो 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, या तो कहीं कॉमन आएंगे, 1 रिमाइंडर कभी नहीं आएगा, क्योंकि बीच में जो कॉमन 1 के अलावा जो दूसरा कॉमन डिवाइजर हो गया 4 और 6 के बीच में, तो क्या कहते हैं रिमाइंडर कभी 1 आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ये रूल है कि सिंपली आप यहीं से देख लो, आपको मतलब मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। अगर कॉमन डिवाइजर कोई आ रहा है 1 के अलावा, तो वो डिवीजन पॉसिबल ही नहीं होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा सीधा। ठीक है, सीधा नॉट डिफाइंड आंसर या अनडिफाइंड। कुछ और भी करा देता हूं, मान लो 10/9 मॉड 8 कर दिया हमने, है ना। तो 9 को किससे आप मल्टीप्लाई करोगे कि 8 आना चाहिए, है ना। 9 को आप किससे मल्टीप्लाई करो कि 8 से डिवाइड करने पे, 8 से डिवाइड करें तो 1 आए। तो 9 एकम 9, 9 को ही आप 1 से डिवाइड 8 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा ना, तो x की वैल्यू 1 हो गई। ठीक, तो 10 इंटू 1 मॉड 8, तो 10 एकम 10 हो गया, तो रिमाइंडर 2 बचेगा, 2 आंसर हो गया। मान लो आ जाता है हाँ, मान लो पूछा 9/12 मॉड 8, इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे 12 और 8 देखना है कि कोई कॉमन डिवाइजर तो नहीं है 1 के अलावा, है ना। 2 है, 4 भी है, तो भाई 1 के अलावा अगर एक भी कॉमन डिवाइजर हुआ तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, एक और कर लेते हैं। मान लो पूछ लिया 6/5 मॉड 12। तो देखो कॉमन तो कुछ है नहीं, 5 और 12 में कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है ना। तो 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करो, 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे
कि 12 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आना चाहिए, ठीक है, 1 रिमाइंडर आना चाहिए 12 से डिवाइड करने पे। ये इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन एग्जाम में ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये बताना चलना चाहिए कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 रिमाइंडर आए, जो मॉड के बाद में है, जैसे यहाँ पे 12 है तो उससे डिवाइड करने पे 1 आना चाहिए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौके 20, 5वां 25, और 12 दूनी भी 24 होता है ना। 5 इंटू 5 करें और 12 का डबल 24 होता है, तो रिमाइंडर तो 1 ही आएगा ना, है ना। 25 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, है ना, 1 रिमाइंडर आएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, मतलब कि इसका जो मॉड्यूलर इन्वर्स है वो 5 है। तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू 6 इंटू 5 इनवर्स, इसका 5 इनवर्स, इसका जो मॉड्यूलर इनवर्स वो भी 5 है, तो 6 इंटू 5 मॉड 12। तो 6 25 30 और 30 मॉड 12, 12 दूनी 24 और 6 आ गया रिमाइंडर, यानी हमारा आंसर। आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है 32/4 मॉड 10, इसकी वैल्यू बताओ। तो देखो यहाँ पे 4 और 10 इनके बीच में कॉमन डिवाइजर है ना, तो ये नॉट डिफाइंड होना चाहिए, लेकिन नॉट डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि भाई उससे पहले आप देख लो ना, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर कट रहा है तो सिंपली डिवीजन हो जाता है। तो 4 8 32 ये कट जाएगा ना, तो 8 मॉड 10 ये हो जाएगा 8 मॉड 10, यानी 8 रिमाइंडर बचेगा, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को। तो इतना ही था, इससे बाहर कहीं नहीं पूछेगा, ठीक है, इतना मैंने कुछ ज़्यादा ही बता दिया है। PDF और बाकी अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं करता है तो सिंपली टेलीग्राम पे सर्च करो SSC मसाला, स्मॉल लेटर्स में भी सर्च कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।